चलिए दोस्तों, हम आप सबके सामने अपने देश यानी कि भारत देश का, संपूर्ण भारत देश का कुछ प्रमुख तथ्य यानी कुछ प्रमुख बातें लेकर आए हैं आपको, जो कि जैसे आर्मी के नौजवान हो, ग्रुप डी की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो या एसएससी लेवल हो, तमाम परीक्षाओं को देखते हुए देखिए केवल अपने देश की चर्चा करेंगे, यानी कि भारत देश की चर्चा करेंगे, जिस देश के हम सब हैं। पहले उसकी यानी कि अब भारत देश का कुछ प्रमुख बातें आप सबके सामने हम बताने के लिए प्रस्तुत है। और मैं श्याम धर्मेंद्र, जो कि आप सबके सामने एक जीके का क्वेश्चन लेकर आए हैं। भारत की राजधानी यानी कि अपना देश भारत की राजधानी यानी कि पहले क्या थी, इस समय क्या हो गई है, बदल गया। देखिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली थी, पहले नई दिल्ली थी। और वो किस सन में, यानी कि किस सन में नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी? सन 1912 में। सन 1912 में यानी कि भारत की राजधानी क्या थी? नई दिल्ली सन 1912 में भारत की राजधानी नई दिल्ली थी। लेकिन देखिए, परिवर्तन इस संसार का नियम है। सन 1912 में भारत की राजधानी थी नई दिल्ली, लेकिन नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी जानते हो? कलकत्ता। यानी कि नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता। यानी कि इस समय भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है, यानी कि नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता। और देखिए, ये अपने भारत देश की हम बात कर रहे हैं, अपने भारत देश की। यानी कि भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत देश विश्व में, क्षेत्रफल का मतलब जगह होता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सारे दुनिया में भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और कह लिया जाए, भारत अपना देश है। भारत के उत्तर दिशा बताने के लिए आपको यह दिखाई तो नहीं दे रहा होगा भाई, यानी कि हम नक्शा थोड़ा इधर बना रहे हैं, इधर यस, यानी कि उत्तर दक्षिण, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, यानी कि उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। यानी कि उत्तर साइड में कहा जाता है कि ओ भाई उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़ा हो मुंह करके। यानी कि सूर्य भगवान जिधर निकलते हैं उधर तो पूरब होता है, आप सब जानते हैं। और नक्शा में इधर उत्तर लिया जाता है, ठीक नीचे दक्षिण लिया जाएगा, और इधर दाएं साइड में पूर्व लिया जाएगा, बाएं साइड में पश्चिम। यानी कि भारत के उत्तर दिशा में कौन कौन सा देश है, हम सबको, आपको, अपने दोस्तों को बता देना चाहिए और याद रखना चाहिए। हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। जैसे देखिए, भारत के दक्षिण दिशा में कौन कौन सा देश है? श्रीलंका और हिंद महासागर। श्रीलंका, अरे जयसूर्या जहां के रहते हैं, मुथैया मुरलीधरन जबरदस्त गेंदबाजी करते थे, वही के ये भारत, जो कि भारत के दक्षिण दिशा में कौन सा देश है? आपका श्रीलंका और हिंद महासागर। और भारत के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? नेपाल, भूटान और चीन। यानी कि भारत के उत्तर दिशा में कौन कौन से देश होते हैं, कौन कौन से देश हैं इस समय? नेपाल, भूटान और चीन। और भारत के भाई जो दक्षिण दिशा में, उसे आप भूल ही नहीं सकते हैं, जहां के मुथैया मुरलीधरन स्पिनर गेंदबाज, जो कि चुटकियों में विकेट को बिखेर देता था, श्रीलंका से आते थे। यानी कि भारत के दक्षिण दिशा में श्रीलंका है और हिंद महासागर है। भारत के पूर्व दिशा में कौन कौन से देश हैं? पूर्व दिशा में यानी कि बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी, म्यांमार। यानी कि भारत के पूर्व दिशा में यानी कि पूर्व साइड में कौन कौन से देश है? हमने लिख दिया है,
जिससे आप स्क्रीन शॉट ले सके। बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी और म्यांमार। और इधर देखिए भारत के पश्चिम दिशा में, भारत के पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा किधर होता है? अगर आप सब जान लेना चाहिए, हमारे देश में पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा क्या है? पाकिस्तान और अरब सागर। कहा जाता है कि दिल होना चाहिए सागर जैसा, यानी कि भारत के पश्चिम दिशा में कौन सा देश है? पाकिस्तान और अरब सागर। और देखिए भारत के समीप 7 पड़ोसी देशों का क्या क्या नाम है? यानी कि परीक्षा में आप पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि आप भारत के 7 पड़ोसी देशों का नाम बताइए, और स्क्रीन शॉट पर हमने स्वयं लिख दिया है। देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, जो कि अभी तक युद्धों के घेर में बने हुए हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। याद रखना चाहिए कि हमारे पड़ोसी कौन हैं, और हमेशा पड़ोसियों से कहा जाता है कि पड़ोसियों को ऊंचा उठा देना चाहिए। अब देखिएगा भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? सोचिए, अगर हम भारत में रहते हैं, हिंदुस्तानी है, और भारत में पहला हिंदी बोला जाता है, दूसरे स्थान पर आता है तेलुगु। यानी कि भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? पहला हिंदी और दूसरा तेलुगु। दोस्तों हम प्रत्येक दिन यानी कि टॉप 10 आपके सामने जीके प्रस्तुत करते रहेंगे, जिससे आपको परीक्षा तोड़ने में कहीं कोताही आप न बरते। और कहा जाता है कि डेली रूटीन खींचिए, आप हर एक कंपटीशन को तोड़ देंगे। भले जनवरी में परीक्षा है, समीप आ गया है आपका, लेकिन आपके अंदर निरंतरता होनी चाहिए। कहा जाता है कि अगर बरसात का पानी में अगर रुकावट आ जाती है तो वहां कीड़ा पड़ जाता है, कीड़ा। इसीलिए आपको डेली रूटीन करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद हो तो निवेदन है आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वैसे आप करके अगले वीडियो में मुलाकात होगी।